सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि सर्किट में जब आपके बल्ब लगा होता है तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। बेसिकली आपका जो बल्ब होता है, बल्ब का काम होता है लाइट एमिट करना। ओके। बल्ब जब भी आते हैं तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है पावर का फैक्टर। ठीक है। सपोज बल्ब की पावर हम वॉट में कहते हैं। ठीक है। तो एक बल्ब है 20 वॉट का, एक बल्ब है 50 वॉट का। तो दो टाइप के बल्ब मार्केट में अवेलेबल है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, जो 50 वॉट का बल्ब होगा वो ज़्यादा लाइट एमिट करेगा, और जो 20 वॉट का बल्ब है वो उसके कंपेयर में कम लाइट एमिट करेगा। ठीक है। सिमिलरली एसी होते हैं, जो ज़्यादा पावरफुल एसी होते हैं वो ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी रखते हैं, जो कम पावर के एसी होते हैं वो कम कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हम बल्ब की तरफ स्टिक रहते हैं। ठीक है। कभी भी आपको सर्किट में बल्ब दिया है, इट मीन्स दे आर गिविंग यू कि वो पावर कंज्यूम करने वाला है आपका। ठीक है। जैसे हमारे सर्किट में 50 वॉट का एक बल्ब है। ठीक है। तो 50 वॉट का बल्ब है, मतलब क्या कि वो सर्किट से हर सेकंड 50 जूल की एनर्जी लेने वाला है। डेट इज वो वॉट मीन्स ना जूल्स पर सेकंड। तो हर सेकंड वो 50 जूल की एनर्जी कंज्यूम करने वाला है वो बल्ब। फाइन। इसको इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। तो अब बल्ब का मतलब होता है रेजिस्टेंस। बल्ब का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। बल्ब जब सर्किट में लग जाता है तो वो एज ए रेजिस्टेंस रोल प्ले करता है। तो कभी भी किसी भी सर्किट में अगर आपको उसने बल्ब दिया है तो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होना चाहिए, उस बल्ब को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है। अब जैसे हमारा ये सर्किट है, इसमें एक बल्ब है, तो मैं इसको रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो मुझे इसको अल्टीमेटली क्या करना है, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना। तो अब सवाल ये है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। ओके। रेजिस्टेंस की वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे, तो वो हम निकालना सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है रेजिस्टेंस, वो जो है उसकी वैल्यू कैसे। तो इस सर्किट को आप सिंपली एज इट इज इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना हम सीखेंगे। और थोड़ा बल्ब के बारे में सुन लो। आपने मार्केट में 10 वॉट के बल्ब देखे होंगे, 20 वॉट के, 50 वॉट के, 100 वॉट के। ठीक है। जिस बल्ब का वॉट जितना ज़्यादा होता है, जितनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है वो उतनी ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके बल्ब काम करते हैं। 100 वॉट का बल्ब होगा तो 20 के कंपेयर में ज़्यादा पावर लेगा सर्किट से, और ज़्यादा लाइट भी डिलीवर करेगा। फाइन। आपने जो हेलोजन्स देखे हैं, जो गणपति के पंडाल में लगते हैं, आजकल गणेश चतुर्थी है, और साथ में दिवाली में जो लगते हैं हेलोजन्स, कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो वो 100 वॉट के बड़े बड़े बल्ब्स होते हैं। ठीक है। हेलोजन की लाइट्स होती हैं। इस तरीके से आपकी लाइट के बल्ब काम करते हैं सर्किट में। अब इनका रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले कोई भी बल्ब होगा आपके पास ना, तो उसकी दो चीज़ें आपको गिवन होंगी। सबसे पहले तो कितने पावर का बल्ब है। ठीक है, पावर दिया होगा। दूसरा, वो मैक्सिमम कितने वोल्टेज पे चल सकता है। देखो इसका मैक्सिमम वोल्टेज है 220, इस तरीके से कॉमा करके दिया रहेगा। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 220 वोल्ट का मतलब क्या कि मैक्सिमम ये बल्ब 220 वोल्ट पे अपनी हाईएस्ट पावर पे चलेगा। हाईएस्ट पावर पे मतलब क्या कि अगर आपने इस बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई किया तो ये 50 वॉट की कैपेसिटी पे चलेगा। आप बोलोगे सर 220 से कम प्रोवाइड किया तो, 150 वोल्ट प्रोवाइड किया तो अगर इसको, तो वो 50 पे नहीं चलेगा, फिर वो 50 से थोड़ा कम पे चलेगा। ठीक है। अगर आप 100 वोल्ट प्रोवाइड करोगे तो तब क्या होगा, तभी वो 50 से और कम पे चलेगा। तो ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो कि अगर एक कोई बल्ब है जिसकी मैक्सिमम चलने की कैपेसिटी है 50 वॉट की पावर डिलीवर कर सकता है 220 वोल्ट पे, अगर आप उसको खाली 100 वोल्ट दे रहे हो तब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। अगर कम वोल्टेज दोगे तो कम पावर कंज्यूम करेगा। तो ये जो फिगर्स है, ये है कि मैक्सिमम कितना पावर कंज्यूम करने वाला है। ठीक है, जितना करेगा उतना ही देगा आइडियली। फाइन। आगे आप देखोगे और स्टडीज़ करोगे तो जितना लेता है उससे थोड़ा कम, जैसे कि 55 ले रहा है, 50 ले रहा है तो 48 ही डिलीवर कर रहा है। लेकिन आइडियली यहाँ पर भी थे कि जितना उसने कंज्यूम किया सर्किट से उतना हमको लाइट एनर्जी प्रोवाइड किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ इट टेलिंग कि मैक्सिमम 50 वॉट की पावर लेने वाला है। ठीक है। और कितने पे लेगा, लेकिन हर एक वोल्टेज पे नहीं लेगा, खाली 220 वोल्ट पे वो 50 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा। 220 से कम दोगे तो 50 वॉट नहीं देगा, 50 वॉट से कम पावर देगा। फाइन। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। वो कम कितना वो सब हम निकालना सीखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब आपके ज़माने में सवाल आएगा कि यार 220 से कम दोगे तो कम पावर लेगा, 220 से ज़्यादा लोगे तो क्या ज़्यादा पावर लेगा। नहीं, अगर आपने 220 से ज़्यादा लिया तो बल्ब ख़राब हो जाएगा। इट इज़ लाइक दैट। अगर आपने इसको 300 वोल्ट सप्लाई कर दिया, ठीक है, 300 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, फिर 300 वोल्ट का पावर सप्लाई दे दिया, तब क्या होगा,
तब डू नॉट थिंक कि वो 50 से 70 पे चलेगा ना, इट विल फट, ओके, सो ख़राब हो जाएगा आपका बल्ब। सो डेट इज मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी, इतने कैपेसिटी पे चल सकता है, इससे ज़्यादा पे नहीं चलेगा। इससे ज़्यादा पे चलाने की कोशिश करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ख़राब हो जाएगा वो। फाइन, कभी आपने देखा होगा ना कि जब लाइट जाके आती है तो कुछ डिवाइसेस ख़राब हो जाते हैं, सो इसके साथ वो चीज़ हो जाएगी, तो हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है समझने की, कि ये जो दो चीज़ हैं ये बता रहा है कि मैक्सिमम कितने पे चल सकता है। मैक्सिमम कितना चल सकता है मतलब कि 50 वाट की पावर पे चल सकता है। ये 20 पर भी इसको चला सकते हो। 20 पे कैसे चलाओगे, वोल्टेज कम प्रोवाइड करके, ठीक है। 10 पर भी चला सकते हो, 5 पर भी चला सकते हो, बट रिलेटिवली आपको वोल्टेज कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। इस क्वांटिटी का मतलब कि मैक्सिमम इतना पावर तक चला सकते हो, इसके कम पर भी चला सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। इसका मतलब क्या, अगर मैक्सिमम चलाना है तो कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, 220। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सम तो क्या बोलते हैं आएंगे जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है तो बच्चों को पता नहीं होता। फाइन, सो अब आगे इस पर प्रोसीड करेंगे किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो अब सवाल है कि हमको बल्ब को इन दो चीज़ों की हेल्प से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, इन्हीं दोनों चीज़ की वजह से। तो अपने पावर के अपने 3 फॉर्मूले देखे होंगे। पावर के 3 फॉर्मूले क्या है, पावर इज V²/R, ठीक है, पावर इज V×I, और लास्ट वाला क्या है, I²R। इन तीनों में से किसी भी एक की हेल्प से आप इस बल्ब की पावर निकाल सकते हो, ठीक है। अब सवाल है कि कौन सा यूज़ करें। फाइन, सो अब ये तीनों ही चीज़ें आपके पावर के इक्वल है। अब मेरे को पता है कि पावर कितना मैक्सिमम कंज्यूम करने वाला है, 50। मैं वोल्टेज कितना प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैक्सिमम 50 के लिए मुझे कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज़ अ बेटर क्वेश्चन। द बेटर क्वेश्चन इज 50 वाट पावर पाने के लिए मुझे कितना वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगा, 220 वोल्ट। तो वोल्टेज ये रहा, तो पावर वोल्टेज रेजिस्टेंस, तो ये वाला फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। आप बोलोगे सर ये कब यूज़ करेंगे, ये तब यूज़ करोगे जब आपको सर्किट में करंट कितना जाएगा तब फाइंड आउट करना होगा, तब इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। फाइन, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। इसको कब यूज़ करोगे, जब आपको सर्किट में खाली दिया है कि करंट कितना जा रहा है, लेकिन उसके क्या बोलते हैं वोल्टेज के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है कि ये वोल्टेज कितना है। तो उस तरीके से फिलहाल अपन इसको देखते हैं। तो यू नो डेट पावर इज 50 वाट का पावर उसने कंज्यूम किया है। फाइन, V²/R, V² अपना कितना है 220 द होल स्क्वायर। फाइन बच्चों, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R। फाइन, सो आपका R किस तरीके से आप निकाल सकते हो, R विल बी 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 50। आई होप कि मैं इस बात को समझा पाया अच्छे से, ओके। तो ये 0 0 कट जाएगा आपका, ओके। एंड जब आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। और अगर करना चाहो मैं ही करूँ कि आप लोग करोगे, 4 5 20 20 4 4, ठीक है। आई होप कि ये सब सही है। फिर 44 × 22 कर लेना, 22 4 88, 8 वहाँ गया, 88 + 8 296, ठीक है। सो हमारा ये जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस कितना मिला हमको, 968 ओम्स। आई होप कि मैं ये बात आपको समझा पाया, ठीक है। इस तरीके से आप बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अच्छा, आपने पावर सप्लाई कितना दिया था, 220। तो अगर आपको क्या बोलते हैं कि बोलेगा सर्किट में बताओ करंट कितना जा रहा है, सर्किट में करंट कितना जा रहा है, तो दो तरीके, या तो इस फॉर्मूला को यूज़ कर लो, ठीक है, या फिर आप कौन सा यूज़ करोगे, अपना इस रेजिस्टेंस पे आप सिंपली आप अपना वो यूज़ कर सकते हो कि जो हमने ओम्स लॉ, V = IR। करेक्ट बच्चों, आई होप ये समझ आए। तो वोल्टेज आपने 220 अप्लाई किया, करंट I कितना था आपने फाइंड आउट करना है, R 968। आई होप कि ये समझ। तो इस तरीके से आपका सर्किट काम करता है। कैन यू सी कितना कम करंट कंज्यूम कर रहा है, 220 और 968, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी आई थिंक क्लोज टू 0.25 एम्पियर में सर्किट कितना मस्त है, 0.25 एम्पियर, समझ रहे हो, 1 एम्पियर भी नहीं है, 1 एम्पियर का 1/4 है। 0.25 एम्पियर में आप एक 50 वाट का बल्ब जला सकते हो। 50 वाट का बल्ब अच्छा खासा रोशनी देगा आपको। फाइन, तो आपका एक काम क्या है, आपके घर पे जो भी बल्ब लगे हैं आप उसको देखोगे, उसके गले पे निकाल के ना, तो उस पर वाट लिखा रहेगा। आप देखो कि आपके घर पे सबसे बड़ा बल्ब कौन सा है, कितने पावर का बल्ब है, और सबसे कम पावर का बल्ब कौन सा है। सो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। सो आई होप कि ये कैलकुलेशन अच्छी है। अब मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपको एक सम दिखाऊंगा जिसमें ये इसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है।
सो वो हम करते हैं अभी, मुझे बस 30 सेकेंड तो मैं इसको इरेज करता हूँ। सो इस तरीके से तो मेरे बेसिक लेक्चर्स जो मैं पढ़ाता हूँ, इनका मेन पर्पस होता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग आपको समझे। अक्सर मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखा है कि हम चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले तो जान लेते हैं, लेकिन उन चीज़ों का मतलब हमको नहीं पता रहता है। सो मेरे जो भी लेक्चर रहते हैं उनका पर्पस यही है कि आप चीज़ों का मतलब समझ सकें। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको आती हैं लेकिन हमको मतलब उनका पता नहीं होता। सो मतलब पता होने की वजह से नहीं, प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको फॉर्मूले पता हैं, आपको सारे डेरिवेशन पता है, लेकिन उस चीज़ का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है वो नहीं पता। ठीक है, तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस स्टफ। ठीक है, सो अभी इसी से हमको मैं कर देता हूँ 110 वोल्ट, 110 वोल्ट का। अब क्या होगा? ठीक है, अच्छा एक और चीज़ का ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि जब बैटरी लगती है तब हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं, और जब आप डायरेक्ट मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हो तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे आपने किसी चीज़ को डायरेक्ट सॉकेट में प्लग कर रहे हो तो ये सिंबल अप्लाई करते हैं, मतलब कि उस चीज़ को डायरेक्ट हमने मेन स्विच में प्लग किया है। ठीक है, अब बल्ब लुक का सॉकेट थोड़ा अलग होता है, नॉर्मल 3 आँख वाला सॉकेट नहीं होता, बैटरी से होती है तो ये होता है, तो कभी बैटरी का सिंबल हो तो उस चीज़ को समझने के लिए। सो इस तरीके से था आपका। अब देखो ये सम बहुत अच्छा है। इस सम में क्या हो रहा है कि ये बल्ब है 50 वाट मैक्सिमम चल सकता है 220 वोल्ट की कैपेसिटी पे, इसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ खाली 110 वोल्ट। अब पहले इस चीज़ को फिजिकली फील करेंगे, तो आप मुझे सच सच बताओ कि क्या 110 वोल्ट पे ये फुल कैपेसिटी पे चलेगा? क्या 110 वोल्ट पे वो 50 वाट पावर प्रोवाइड कर पाएगा, 50 वाट की लाइट प्रोवाइड कर पाएगा? द आंसर इज नो। ये बल्ब डिम जलेगा। कभी घर का बल्ब डिम जलता है, मतलब डिम होता है ना, कभी डिम मतलब समझ रहे हो कि थोड़ा लो जलता है, फुल कैपेसिटी पे नहीं जलता। ठीक है, जो सिटी में रहते हैं उनके साथ इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जो टाउन में रहते होंगे, गांव साइड रहते होंगे, रूरल इंडिया में रहते होंगे, उन्होंने देखा होगा बल्ब का कभी डिम जलता है। तो डिम क्यों जलता है? क्योंकि उसको जितनी पावर चाहिए उतनी पावर मिल नहीं पा रही है। राइट, सो इस तरीके से होता है। सो अब ध्यान से देखो, जिस घर पे इन्वर्टर होगा ना, इन्वर्टर पे एसी आपका नहीं चलता है, इन्वर्टर पे आपके पंखे और लाइट चलते हैं। क्यों? इन्वर्टर आपके एसी को चलाने भर की पावर प्रोवाइड ही नहीं कर पाता, इसलिए कहते हैं एसी चलाएगा तो तुरंत इन्वर्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जितनी पावर देना चाहिए उतनी पावर थोड़ा टाइम तक ही दे पाएगा या फिर बिल्कुल नहीं दे पाएगा। फाइन, तो ये पावर की चीज़ बहुत मज़ेदार चीज़ है। सो अब देखो 110 वोल्ट का आपने सप्लाई दिया है, बल्ब की कैपेसिटी है 200, बल्ब मैक्सिमम पे कब चलता है? 220 वोल्ट देने पे चलता है। तो इतना तो पक्का हो गया कि ये बल्ब अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलने वाला नहीं है। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज, तो सबसे पहला काम अपना क्या है कि बल्ब को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को निकालनी है। ना तो क्वेश्चन इज कैसे करोगे? तो आप बोलोगे सर सिंपल है, पावर इज इक्वल टू V²/R लगा दो। नाउ माय क्वेश्चन इज, ठीक है पावर तो तुम लोग लगा दोगे, पावर कितना लगाओगे बच्चों? पावर लगाओगे 50। वोल्टेज कितना लगाओगे? क्या 110 लगाओगे? 110 मत लगाना, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एक फिक्स वैल्यू होती है, किसी भी बल्ब की रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू होती है। अब उस बल्ब को अगर आप 220 दोगे, 220 वोल्ट सप्लाई करोगे तो भी रेजिस्टेंस उतना ही रहने वाला है, अगर 50 वोल्ट दोगे तो भी रेजिस्टेंस उतना ही रहने वाला है। आपके वोल्टेज प्रोवाइड करने के हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है आपके सर्किट में, करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो पैदा हुई है आपके सर्किट में, बट रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर फिक्स रहने वाला है। तो बल्ब के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे आप उसको 220 पे चलाओ, 50 पे चलाओ, चाहे 100 पे चलाओ, चाहे वो 50 वाट देता हो, चाहे 10 वाट देता हो, चाहे 20 वाट देता हो, चाहे ये 50 वाट का चीज़ 10 पे चले या 20 पे चले, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो कभी भी बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना होता है, जो रेटेड पावर होता है, इसको बोलते हैं रेटेड पावर, जो ये जो वैल्यूज़ होती है इन्हीं के हेल्प से निकालना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पर कब आना है बताएंगे। तो इसके रेजिस्टेंस के लिए आप स्ट्रेट अवे यही डेटा यूज़ करोगे। फाइन, क्यों यूज़ करोगे इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 968 ओम हमने लास्ट टाइम देखा था। अच्छा, क्यों यूज़ करोगे ये डेटा? क्योंकि रेजिस्टेंस आपके बल्ब का बदलता नहीं है। ठीक है ना, आप बल्ब को जब आप 110 पे चलाओगे और 120 पे चलाओगे तो 120 वाला ज़्यादा ब्राइट चलेगा, 110 वाला थोड़ा डिम जलेगा। लेकिन क्या सर्किट के अंदर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नहीं, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा बेटा, रेजिस्टेंस एक फिजिकल चीज़ है वहाँ पर। ठीक है, सो इस तरीके से आपका काम करेगा। सो नाउ
ये तो अपने को पता चल गया कि रेजिस्टर 968 है, 968 वोल्ट, 968 ओम्स। वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हो, 110। नाउ यू कैन कैलकुलेट द करंट। सो नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द करंट? सो यही आपके पास V इज इक्वल टू IR अप्लाई कर सकते हो। फाइन बच्चों, ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो सिंपल सर्किट में। सो अगेन V 110 डिवाइड बाय 968 इज इक्वल टू I। आई होप इस तरीके से आप करंट निकालना सीख गए। तो इस तरीके से आप करंट निकाल सकते हो कि किस तरीके से ये आपका काम करेगा। सो ओवरऑल इतना एम्पियर्स का करंट जाएगा। फाइन। सो नाउ माय अनदर क्वेश्चन टू यू इज़ कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो चीज़ है आपकी, फाइन, ये अब 50 वाट पे नहीं चलने वाली है। ठीक है, मैंने आपको कहा था 50 वाट पे कब चलेगा, जब 220 दोगे। आपने 110 ही दिया तो कितने वाट पे चलेगा? ठीक है, डेट इज़ द क्वेश्चन। तो 110 पे भी 50 चलेगा क्या? पहला चीज़ आपको पता है, नो। सो हाउ विल यू कैलकुलेट द पावर? ठीक है, सो पावर का अपना फॉर्मूला, पावर के 3 फॉर्मूले थे अपने। पावर इज इक्वल टू, ओके बच्चों, पावर इज इक्वल टू V²/R, इसको तो अप्लाई नहीं करेंगे। पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू I²R। आर यू गेटिंग दिस थिंग बच्चों? फाइन। सो सॉरी, मैं थोड़ा वहाँ से ले गया था, आज मेरा असिस्टेंट नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है। सो पावर, अब आपको यहाँ पर पावर फाइंड आउट करनी है, तो आप पावर अपने को फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो वोल्टेज कितना प्रोवाइड कर रहे हो आप बच्चों? ये प्रोवाइड 110, 110 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हो, करेक्ट। करंट कितना जा रहा है आपका? मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। करंट जा रहा है 110/968। तो इस तरीके से आप इस नए बल्ब की पावर निकाल सकते हो, कितना पावर कंज्यूम करेगा। फाइन, आई होप कि ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। फाइन। सो अच्छे से मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। पावर निकाल सकते हैं वैसे हम लोग, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। 11 की टर्म हो जाएगा, 11 10 जा, ठीक है, 11 8 जा 88, और 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, 88 88, फिर ये भी जाएगा 11 10 जा 11 8 जा 88, 100/8, 100/8 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 8 1 जा 8 आएगा, 20, 8 2 जा 16, 40, 8 5 जा 12.5 वाट। ओह माय गॉड, ठीक है। सो कैन यू सी दिस, कितना है? 12.5 वाट। जब डबल प्रोवाइड करते हो, इसका डबल प्रोवाइड करते हो तो 50 वाट पे चलता है। 220 का आधा प्रोवाइड करते हो तो 25 पे नहीं चलता है, 12.5 पे चलता है। कैन यू सी दिस ब्यूटी? ठीक है। सो मैथमेटिक्स हेल्प्स यू टू नो व्हाई डज इट हैपन। ऐसा तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं था कि इसको जितना कम करोगे उतना पावर कम होगा ना, ठीक है। सो आई होप कि मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। फाइन। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा वीडियो। अच्छा, जाने से पहले कोई बच्चा हो सकता है, कोई क्या, मैं खुद वैसा करता था। वो क्या करेगा, पावर निकालने के लिए पावर इज इक्वल टू V²/R अप्लाई करेगा, ठीक है। तो V क्या पुट करोगे बच्चों आप? 110 पुट कर सकते हो। रेजिस्टेंस क्या पुट करोगे? ये इट इज सिमिलर, V² इज 110 × 110, वही चीज़ आएगी। I²R पुट करने वाला क्या करेगा? इसी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा और इंटू R, वो R तो वापस सेम चीज़ है, तो एक ही एक्सप्रेशन तीनों से निकला हुआ है। सो आई होप कि आपको समझा, फिर आई होप आपने एंजॉय किया। ये चीज़ आपको समझने वाली चीज़ है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है इस पर। फाइन, कमेंट करके बताना कैसा लगा, एंड प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आई होप आपको मज़ा आया। थैंक यू सो मच बच्चों। हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैव अ वेरी गुड टाइम, बाय बाय।